स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीडिंग डाटा फ्रॉम एरे। जो लास्ट वीडियो मैंने बना के आपको अपलोड की थी उसमें हमने पढ़ा था एरेज़ के बारे में कि क्या होती हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसमें एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। और उसमें बाद में फिर जो नेक्स्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम एक एरे के इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर डाटा एंटर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये देखना है कि एरे के अंदर जो डाटा ऑलरेडी एंटर किया हुआ है उसको अगर हम दोबारा रीड करना चाहें या उसे रिट्रीव करना चाहें, एरे के अंदर जो स्टोर्ड है उसको रिट्रीव करके प्रिंट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पीस ऑफ कोड मैंने लिखा हुआ है जो कि हमने कमांड बटन के अगेंस्ट लिखा है कि कमांड बटन के क्लिक इवेंट में हम लोगों ने एक कोड लिखा है जिसमें हम यहाँ पर सबसे पहले हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं डिम मार्क्स सब 4 एज इंटीजर टाइप की एरे हम ले रहे हैं जिसके 0 to 4 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि उसमें आप ये कह लें कि उसके अंदर 5 जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एरे बना लेती हूँ एक। ज़ीरो 1 2 3 4 0 to 4, ये जो लास्ट वाला है इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, खाना जो एक्स्ट्रा बन गया। 0 to 4, फोर जो है वो उसका लास्ट एलिमेंट है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर लूप नज़र आ रही है जो 0 से 4 तक जा रही है, यानी इसमें कितनी रेपिटिशन्स आएंगी 0 से लेकर 4 तक। और हो क्या रहा है उसके अंदर, फॉर लूप के अंदर, कि हम कह रहे हैं हमने ये जो मार्क्स के नाम से ये जो हमने एरे बनाई थी इसका नेम मार्क्स है, 0 से 4 एलिमेंट्स की, इसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। जब आपके फॉर लूप यानी आई के अंदर जब वैल्यू है 0 से स्टार्ट हुई फॉर लूप, आई में वैल्यू 0 है, तो हमने कहा मार्क्स सब आई इज़ इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स एंटर मार्क्स, यानी आई में वैल्यू 0 है तो इट मीन्स कि हम मार्क्स सब आई का मतलब है कि हम इस वक्त मार्क्स के 0th एलिमेंट पर मौजूद हैं और इसके अंदर इसको हम इक्वल कर रहे हैं इनपुट बॉक्स एंटर मार्क्स। हमारे सामने एक इनपुट बॉक्स ज़ाहिर होगा स्क्रीन के ऊपर जिसके अंदर आपको मैसेज मिलेगा एंटर मार्क्स का। उस इनपुट बॉक्स की हेडिंग जो होगी, जो उसका टाइटल होगा वो मार्क्स होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें 0 आ रही होगी, यानी अगर यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें हम डाल देंगे 0। अब सपोज़ वहाँ से मैंने एंटर किया 10 एंटर किया तो मार्क्स सब आई यानी मार्क्स सब 0 में 10 जो है वो इनपुट चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट हुआ तो इसका मतलब है कि आई में क्या हो गया, आई में 1 का इजाफ़ा हो गया, आई में वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पर स्टेप 1 भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। स्टेप 1 यानी हम फॉर लूप का ये जो आई जो इसका काउंटर वेरिएबल है इसमें 1 का इजाफ़ा करेंगे। अच्छा, अब आई में वैल्यू हो गई है 1, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट दोबारा से हम लोगों ने कंडीशन चेक की 0 to 4 में 1 वैल्यू जो है वो हमारी आई की अभी रेंज में है, कंडीशन ट्रू है, तो हम कह रहे हैं मार्क्स सब 1 इज़ इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स। दोबारा से इनपुट बॉक्स आएगा, दोबारा से आपसे एंटर मार्क्स करने को पूछेगा और आपने वो जो मार्क्स एंटर किए हैं वो अब आपके फर्स्ट एलिमेंट यानी इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। सपोज़ वो कोई 50 मार्क्स थे, ये 10 तो मैंने एंटर कर दिए, 10 मार्क्स वैसे जिसके भी होंगे वो फेल हो रहा होगा एनीवेज़। फिर उसके बाद हुआ नेक्स्ट हुआ तो स्टेप 1 हुआ, दैट मीन्स कि आई की वैल्यू जो है वो अब हो गई है 2, आई में वैल्यू 2 आ गई तो हम एरे के इंडेक्स नंबर 2 पर चले गए। तो हमने फिर से कहा मार्क्स सब आई, इस वक्त मार्क्स सब आई में क्या वैल्यू है, मार्क्स सब 2, आई में वैल्यू 2 है। तो फिर से एक इनपुट बॉक्स आया, इनपुट डाली हमने कोई मार्क्स एंटर कर दिए 75, तो मार्क्स सब 2 मार्क्स सब आई में वैल्यू आ गई 75। फिर से नेक्स्ट हुआ स्टेप 1 हुआ,
स्टेप 1 हुआ तो आई में वैल्यू हो गई 3। आई में वैल्यू जब 3 हो गई है तो अभी भी वो आप हमारी ये जो फॉर लूप की जो कंडीशन है, जो रेंज है कि हमने 0 से 4 तक जाना है, 3 उस रेंज में आ रहा है, कंडीशन ट्रू है, तो हमने कहा मार्क्स सब आई इज़ इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स एंटर मार्क्स। मार्क्स सब आई में इस वक्त आई में वैल्यू है 3, यानी मार्क्स सब 3 में आप कुछ मार्क्स एंटर करेंगे तो जो भी आप इनपुट बॉक्स के थ्रू एंटर करेंगे वो इस इंडेक्स नंबर 3 पर आकर स्टोर हो जाएगा। सपोज़ आपने एंटर कर दिया 45। फिर हुआ नेक्स्ट जब हुआ तो दोबारा से स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 का मतलब है आई में 1 का इजाफा, यानी जो काउंटर वेरिएबल है हमारा, तो आई में वैल्यू हो गई 4। जब आई में वैल्यू 4 हो गई है, हमारी इस रेंज के अंदर आ रहा है अभी भी, तो कंडीशन ट्रू है। दैट मीन्स कि हमारी फॉर लूप की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। मार्क्स सब आई मीन्स मार्क्स सब 4, इस वक्त आई में 4 वैल्यू है। इनपुट बॉक्स, दोबारा से इनपुट बॉक्स आपके सामने आएगा, आप कोई वैल्यू एंटर करेंगे। सपोज़ आपने एंटर कर दिया है 80, तो मार्क्स सब 4, यानी इस वक्त हम आई में वैल्यू 4 थी और हम इंडेक्स नंबर 4 पर मौजूद थे, तो मार्क्स सब 4 इज़ इक्वल्स टू 80 वैल्यू इसके अंदर आ गई। अब नेक्स्ट हुआ, जब नेक्स्ट होगा स्टेप 1 हुआ तो आई में वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये जो 5 वैल्यू है दैट इज़ आउट ऑफ रेंज, वो हमारी 0 to 4 की रेंज में नहीं आ रही है, तो फॉर लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा ये वाला जो पहला लूप था, ये वाला इतना पीस ऑफ कोड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो यहाँ तक तो हमने ये जो मार्क्स एक एरे ली थी जिसके 5 एलिमेंट्स थे, 0 से लेकर 4 तक उनकी इंडेक्स नंबर थे, उसके अंदर अभी सिर्फ हमने यहाँ पर डाटा एंटर किया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब ये जो नेक्स्ट लूप आपको नज़र आ रहा है फॉर, जिसमें हम फिर से 0 to 4 ही जा रहे हैं और उसमें हमारी स्टेटमेंट है प्रिंट वैल्यू एट इंडेक्स आई इज़ मार्क्स सब आई, यानी हमने इस मार्क्स एरे में जो वैल्यूज़ इनपुट की हैं अब हम उनको प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से फॉर्म के ऊपर प्रिंट करवाएंगे, जो कि हमारा वीबी का फॉर्म होगा। तो अब नए सिरे से लूप स्टार्ट हो रही है, नए सिरे से लूप स्टार्ट हो रही है, तो आई में हम कहते हैं इस वक्त आ गया अगेन 0। जब यहाँ पर हमने कहा फॉर आई इज़ इक्वल्स टू 0 to 4, 0 से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू 4 तक जाना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टेप 1 ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली 1 का इजाफा होगा। अच्छा, अभी हम लोग हैं आई इज़ इक्वल्स टू 0 पे, यानी हम इस वक्त ये जो हमारा 0th एलिमेंट है जिसमें वैल्यू 10 हमने पुट की थी, हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने ये कहा, हमारी जो स्टेटमेंट है प्रिंट की, हम कह रहे हैं प्रिंट क्या करना है, डबल कोट्स में हमने लिखा है वैल्यू एट इंडेक्स, यानी आपकी जो आउटपुट आएगी स्क्रीन के ऊपर वो आ रही होगी, मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ वैल्यू एट इंडेक्स। आगे हम उसको कंकैटिनेट कर रहे हैं, एंड साइन लगा के हम कंकैटिनेट कर रहे हैं उसको आई वेरिएबल की वैल्यू के साथ। आई वेरिएबल में इस वक्त क्या है 0, हम कह रहे हैं वैल्यू एट इंडेक्स 0, उसको फिर कंकैटिनेट किया वर्ड इज़ के साथ, हमने कहा इज़, और आगे फिर उसको कंकैटिनेट किया एंड साइन के साथ मार्क्स सब आई, यानी मार्क्स सब 0 में जो वैल्यू है वो इस वक्त यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आई में इस वक्त 0 है तो मार्क्स सब 0 में हमने लिखा था 10, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये पूरा जुमला इस स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट होगा आपके फॉर्म के ऊपर कि वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज़ 10। उसके बाद फिर होगा आई के अंदर 1 का इजाफा। जब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 1, तो आई में हमारे पास 0 की बजाय हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि इस वक्त हम फिर से मार्क्स सब 1 के ऊपर मौजूद हैं। हमने कहा फिर से प्रिंट वैल्यू एट इंडेक्स नंबर, प्रिंट क्या हो रहा है जी, वैल्यू एट इंडेक्स, उसको हमने कंकैटिनेट किया था आई की वैल्यू से, आई की वैल्यू इस वक्त 1 है, तो हमने कहा कि वैल्यू एट इंडेक्स 1, उसको अगेन कंकैटिनेट किया इज़ के साथ, इज़ जो भी वैल्यू थी, वैल्यू यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर आ रही है 50, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50, जो कि हमारी इस मार्क्स सब आई की मदद से इससे हो रहा था।
फिर से हमने किया नेक्स्ट किया, स्टेप 1 हुआ तो आई में वैल्यू आ गई 2 की, यानी इस वक्त हम मौजूद हैं इंडेक्स नंबर 2 पे, इस जगह पे, और उसमें वैल्यू है 75। अगेन हमारी कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन हमने साथ साथ देखती जानी है कि हमारी इस रेंज के अंदर आनी चाहिए। आई की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 4 तक जब तक रहेगी तब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, और हमारी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये हर मरतबा एक बार एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो हमने फिर से, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 0 to 4 के अंदर आ रही है, तो हमने फिर से ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की, जिसमें लिखा है वैल्यू एट इंडेक्स आई, यानी इस वक्त हम लिख रहे हैं वैल्यू एट इंडेक्स, अब आई में इस वक्त वैल्यू है 2, तो इंडेक्स आई मीन्स इंडेक्स 2, जो आई की वैल्यू है उसको कंकेटिनेट किया इस वर्ड के साथ इज़, और हम 2 पे अगर देखें तो हमारे इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 75, तो वो यहाँ पर हमारी मार्क्स सब आई, यानी इसकी मदद से मार्क्स सब आई की जो वैल्यू है वो 75 यहाँ पर प्रिंट हो गई। एंड सो ऑन, इसी तरह नेक्स्ट हम अब फिर से नेक्स्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1 होने के बाद आई में वैल्यू हो गई 3, और इस वक्त हम मार्क्स एरे के 3rd इंडेक्स नंबर पर मौजूद हैं, जहाँ पर वैल्यू पड़ी है 45, रेंज में है 0 to 4 की रेंज में अभी हमारी आई की वैल्यू है। तो हम फिर से प्रिंट स्टेटमेंट पर आ गए हैं, प्रिंट वैल्यू एट, प्रिंट हो रहा है जी वैल्यू एट इंडेक्स, आई की वैल्यू इस वक्त 3 है, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू एट इंडेक्स आई था, आई में वैल्यू क्या है 3, तो हम लिखेंगे इंडेक्स 3 इज़, यहाँ पर ये वर्ड इज़ कंकैटिनेट हो रहा था और साथ में मार्क्स सब आई, यानी मार्क्स सब 3 की वैल्यू, तो मार्क्स सब 3 की वैल्यू है 45, वो हम यहाँ पे वो कंप्यूटर आपका प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट से स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 का मतलब है कि आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब आई की वैल्यू है 4, जो कि इस रेंज में ऑलरेडी है, और इस वक्त हम एरे जो हमारी मार्क्स के नाम से बनी है उसके 4th एलिमेंट पे मौजूद हैं, जहाँ वैल्यू 80 है। क्योंकि रेंज में है, कंडीशन ट्रू है, तो हम फिर से प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि कह रही है कि वैल्यू एट इंडेक्स क्या प्रिंट होगा जी, वैल्यू एट इंडेक्स, आई में इस वक्त वैल्यू 4 है, तो इंडेक्स 4 यूज़ करेंगे, यानी ये जो लिखा है आपका कंकैटिनेट हो रहा है आई उस जुमले के अंदर, इंडेक्स 4 इज़। अब देखें कि इंडेक्स 4 पर वैल्यू पड़ी है 80, तो हमने यहाँ पर वो कर दिया 80 आपकी आउटपुट आ गई। अब फिर से क्या होगा, अगला जो स्टेप है नेक्स्ट होगा, स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1 से मतलब है कि आई में 1 का इजाफा, जब 1 का इजाफा किया तो वैल्यू हो गई 5 जो है वो हमारी 0 to 4 की रेंज में नहीं है, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, और हमारा ये जो लूप था वो टर्मिनेट हो गया, और हमारा ये जो हमने सब रूटीन लिखी थी डाटा रिट्रीव करने की और एंटर करने की, वो यहाँ पर एंड सब हो गई। और आपको ये इस तरह से आपको आउटपुट जो है वो आपकी फॉर्म के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में नज़र आएगी। ये मैं आपको प्रोग्राम्स जो हैं वो बना के दिखाऊंगी, अभी जस्ट समझाना मकसद था, इसलिए मैंने ये आपको पेपर के ऊपर सारा बना के दिखाया।